हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्रीशुभम। 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत के साथ देश की बागडोर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी है। बीजेपी ने इस बार 2014 से भी बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पहली ऐसी गैर कांग्रेसी पार्टी जिसने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्लीन स्वीप। कांग्रेस के 9 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली की सत्ता के सबसे बड़े रास्ते यूपी में भी बीजेपी ने सधी हुई रणनीति से सपा बसपा गठबंधन की चुनौती को ध्वस्त कर दिया। ये बात और है कि उसकी सीटें कुछ कम हो गईं। बीजेपी ने 12 प्रमुख और बड़े राज्यों में 50% से ज्यादा वोट हासिल करने के साथ ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बीते चुनाव की सफलता से भी बड़ी लकीर खींच दी। वहीं यूपी में सहयोगी अपना दल के साथ मिलकर भी इसने 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने और अप्रत्याशित जीत हासिल करने पर जनता क्या सोचती है, इसे जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं क्या कहती है जनता। जो वादे उन्होंने किए हैं उन तो पूरा करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि हर लोग को आशा है उनसे और हर आदमी उम्मीद लगाए बैठा है। मोदी जी ने राष्ट्र हित की बात की है, देश हित की बात की है और आम लोगों के लिए बात की है, तो आम लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे रोक लगाई है। उम्मीद है कि आगे और भारत स्वच्छ होगा और पूरी तरह स्वच्छ होगा। फालतू की योजनाएं चल रही हैं, वो सारी योजनाएं बंद कर देनी चाहिए जो है हमारे हिसाब से। जैसे मनरेगा स्कीम है और जितने भी भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली स्कीमें हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। थोड़ी निश्चिंतता आई है, बट हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे उनको बहुत कुछ करना चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी समस्या वही है, उस पर कुछ कर ले गए तो समझिए कि इनफ। हमारी उम्मीदें ये हैं, सबसे पहले मोदी जी को से ये उम्मीद है कि उन्होंने जो पिछले 5 वर्षों में कार्य किया, मुझे ऐसा लगा कि अभी गड्ढा पटा है, अब नई इमारत खड़ी होगी। तो हम सारे युवा यही उम्मीद कर रहे हैं और हमारा पूरा देश जिसने इसको जिताया है, मोदी जी को जिताया है, तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा कार्य होगा। और प्रयास यही है कि मोदी जी वन ऑफ द बेस्ट। इस बार जो हम लोगों ने वोट दिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिए, मोदी जी को दिए हैं। तो उम्मीद यही है कि मोदी जी और बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि जो नौजवान लड़के हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, महिलाओं के लिए भी कुछ करना चाहिए। यही सब चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए। बस महंगाई कम होनी चाहिए, और जो है क्या कहते हैं, मकान के लिए भी चाहिए है। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं तो उनको मकान के लिए भी चाहिए है। अब कुछ करना चाहिए मोदी जी को, जब इतने लोगों ने उनको जिताया है इतने सारे वोट से, तो उनको तो कुछ करना ही चाहिए अब हम लोगों के लिए। उनसे तो सारा इस बार तो टोटल रिफॉर्मेशन हो जाएगा। इस बार तो जितने भी उन्होंने प्रोग्राम्स, जितने भी ये चीज़ें लॉन्च करी हैं और 5 साल में जो भी बहुत अंडरग्राउंड चीज़ें सरफेस पे नहीं आई हैं, उन सारी चीज़ें अब इस बार दिखाई देंगी थोड़े दिन के बाद कि देखेंगे। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एक ऐसे आदमी के हाथ में डोर आई है प्रशासन की कि जो पूरे जनता के जो दुखी लोग हैं, गरीब हैं, उन सब के हित में काम कर रहा है। आज तक अभी ड्यूरिंग द लास्ट 70 ईयर्स सिंस योर इंडिपेंडेंस कोई आदमी ऐसा अभी तक आया नहीं, किसी ने ऐसा काम किया नहीं है। उसी का नतीजा है कि आज उनको फुल मेजॉरिटी मिली है, और सारे लोग अगली बार 2024 में फिर वो आने वाले हैं। हाँ, और ये नहीं पता कि ज़्यादा आएंगी कम, लेकिन अगेन ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगेन इन 24। हाँ, ये होना ही होना है बेटा। देखिए, कांग्रेस को 60 साल हो गए, उन्होंने अभी तक कुछ विकास नहीं किया, और मोदी जी को 5 साल हुआ है, और कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे। काम किया उन्होंने, उनको कम से कम 15 साल तो चाहिए। अभी 5 साल बीता है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो बेहतर काम करेंगे, बेरोजगारी के लिए भी काम करेंगे
और हर चीज़ के लिए काम करेंगे। मोदी सबसे अच्छी सरकार है और मैं यही चाहूँगा कि जब तक गवर्नमेंट मोदी काम करते रहेंगे, अच्छा उम्मीद है उनसे, और मोदी ही आए, इससे पहले भी उसके बाद भी मोदी ही आए। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, महंगाई तो नहीं कह सकते हैं कि बहुत तेज़ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जैसे रोज़गार है, रोज़गार बहुत कम हो रहा है। रोज़गार के आंकड़े जैसे जो भी INSSO ने जो आंकड़े दिए उसको दबा के बैठ गए, फिर उसको लेबर को दे दिया, लेबर ने भी जो आंकड़े दिए कहा वो भी सिस्टम ठीक नहीं है, उसमें भी जो स्टेटिस्टिक आई है वो सही नहीं है। तो इस तरीके का जैसे कुछ चीज़ें जो फेवर में नहीं है या जिसको वो नहीं प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, गवर्नमेंट नहीं चाहती है उसको नहीं प्रोजेक्ट करती है, वो जो चीज़ चाहती है वही केवल प्रोजेक्ट कर रही है। ये एक बहुत बड़ी वो है, क्योंकि आम जनता की जो ज़रूरतें हैं, जैसे नौजवान की है, नौजवान के लिए जैसे सब पूरा घूम रहे हैं। कारण ये क्या है, जितने भी ये नौजवान इस तरीके के हैं, जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, अपराध जो बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? कारण यही तो है कि जब कोई प्रॉपर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? यही सब करेंगे, यही हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर उसी से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से ही। तो एम्प्लॉयमेंट तो इन्हें देना पड़ेगा, अगर वो नहीं दे पाएंगे तो फिर नहीं चलेगा। पहले किया, बहुत अच्छा किया है, आगे भी अच्छा ही करेंगे। बहुत सारी उम्मीदें उनसे लगी हुई हैं, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। जबरदस्त उम्मीद है और इस बार जो वापसी हुई है प्रचंड बहुमत से हुई है, जनता की उम्मीदों से ज़्यादा वापसी हुई है और उम्मीद है कि मोदी सरकार इस बार बहुत कुछ करेगी, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। गरीबों पे ध्यान देना और महिलाओं की सुरक्षा, और इसी पे जो जनता ये टिकी हुई है इन पे कि देश के लिए इतना सब कुछ करते हुए भी मोदी जी ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, बस जनता उसी की उम्मीद करती है। हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं सर, बिना उम्मीद के तो सरकार बनती नहीं। इतनी जनता ही ने उन्हें चुना है और आम जनता तो चुना है, मतलब वो लोग तो, कुछ लोग तो विपक्ष में थे, नहीं हटाना ही हटाना है, बाकी उम्मीदों से ही सरकार बनी है और बहुत सारी उम्मीदें हैं सर। नहीं, कोई पार्टिकुलर उम्मीद नहीं, क्योंकि हम लोग जिस तरह से मोदी हैं उस तरह से हम लोग का भी नेचर, अपने लिए पार्टिकुलर कुछ नहीं है। जिसमें जनता का विकास उसमें हम लोग का ही विकास। इस बार तो और दुगनी खुशी है क्योंकि मोदी सरकार आई है और उन्होंने गरीबों के लिए और लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा किया। घर घर में देखो शौचालय वगैरह बनवाए और गैस सिलेंडर सबको फ्री में मतलब उपलब्ध करवाया, तो इसलिए हम तो बहुत खुश हैं कि मोदी की सरकार आई। हमारी मोदी सरकार ने नीचे कैडर के लोगों के लिए बहुत किया है और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, तो इसलिए मिडिल क्लास को भी थोड़ा सोचे उसके बारे में भी। ये बहुत हमें उम्मीद है, हमने बहुत जोश और शोर से उनको इसीलिए हमने वोट दिया है कि हम मिडिल क्लास के लिए भी वो कुछ करें, सोचें। जितने अच्छे अच्छे काम उन्होंने पहले किए हैं उसका फल मिला है और हम आशा रखते हैं कि इससे भी बढ़िया काम करेंगे वो आगे। उम्मीद बस यही है कि हाँ, इससे बेटर करें जैसा चल रहा था उससे, और सबसे जो बड़ा वो है कि मतलब राष्ट्रवाद वो पहले होना चाहिए, जातिवाद और धर्म और ये सब चीज़ें बिल्कुल बाद में। सबका साथ सबका विकास, वो नहीं, उससे नहीं हटना चाहिए उनको। उसमें विश्वास भी जुड़ गया है। उसमें विश्वास भी जुड़ गया, अच्छा। तो ये चीज़ अगर लेके चलेंगे तो जिस तरह से इनकी जीत हुई है और उससे भी आगे अच्छा होगा। युवा वर्ग के लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जितना अच्छा काम किया है हर फील्ड में उनको मतलब कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। तो लोग कहते हैं कि रोज़गार कम है, तो मुझे भी लगता है कि मोदी जी को इस बारे में भी मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारा जो रोज़गार का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है युवाओं के लिए, उस पर भी वर्क करें, तो हम लोग मोदी जी और मतलब भाजपा बहुत आगे जा सकती है। और भी मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जैसे मतलब जो क्रिटिक्स करती है जनता, उनके ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है, तो हम लोग और बेटर प्रदर्शन कर सकते हैं। मुझे तो मोदी से बहुत उम्मीदें हैं, उन्होंने जो कर दिया हमारे देश के लिए, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक मैंने अपनी एज में तो नहीं देखा, और आगे भी वो प्रोग्रेस ही करेगा देश। मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा करे, और वैसे उन्होंने बहुत अच्छा किया अभी तक प्रीवियस रिकॉर्ड में उनके। अगले 5 साल में उन्होंने जो और अच्छा करेंगे, उनका जो इस बार का चुनाव उन्होंने जिस तरह से जीता हुआ है वो भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उनका कैंपेन अच्छा था, उनके जो स्टाफ वर्किंग है वो भी बहुत अच्छा है। आगे उम्मीद करते हैं कि उन गरीबों के लिए और हर प्रकार के लोगों के लिए, जाति समाज सबके लिए बेहतर करेंगे आगे चल के। पहले भी इतने अच्छे कार्य किए, इसलिए लोगों ने उनको चुना कि और भी उन कार्यों में और भी तरक्की होगा, और भी नई नई चीज़ें आएंगी, तो उनसे अच्छा ही होना है, जो भी आगे होना और अच्छा होना है, और औरों से बहुत अच्छा होना है।
यही है हम लोग के ओपिनियन का, सभी की यही ओपिनियन होगी। 5 साल तक काम किया है, उससे ज़्यादा 200% उम्मीद है और अच्छा काम करेंगे। यंगस्टर्स के लिए भी करेंगे, हम लोगों के लिए भी करेंगे, ओल्ड आदमियों के लिए, यंग आदमियों के लिए भी करेंगे। हाँ, मोदी सरकार से तो अच्छा ही है। लास्ट टाइम भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। फाइनली वो पर्सन किसी एक के लिए नहीं है, अपने दल के लिए नहीं, पूरा इंडिया को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली आगे भी अच्छा ही होगा। तो अच्छा है मोदी का, सबको उम्मीद थी मोदी सरकार ही आएगी, तो मोदी ही आएगी। महिलाओं के लिए रोजगार मोदी सरकार से हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, और ख़ासतौर पे महिलाओं के लिए जो भी पीड़ित महिलाएं हैं या फिर जो कुछ भी अत्याचार, शोषण वगैरह सारी चीज़ें हो रही, ये सब चीज़ें बंद कर दी जाए और अच्छे से अच्छी सुविधाएँ मिले। हमारा भारत देश जो है वो दुनिया में नंबर 1 स्थान पे जाने वाला है, जा रहा है। और मोदी, हर हर मोदी, मतलब मोदी जी आए, समझ लो धरा पे देव आया है उतर के दोबारा। और हमारे हिसाब से कि हमारा भारत देश दुनिया में नंबर 1 सोने की चिड़िया जो कहलाने वाला देश हमारा, फिर से वो नंबर 1 कहलाएगा। अमेरिका भी, सब सारे देश पीछे चले जाएंगे। मेरा केवल एक हिंदुस्तान ही रहेगा, मेरा केवल एक हिंदुस्तान ही रहेगा। और हाँ, जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की इस अप्रत्याशित विजय पर लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है ये। लोगों ने कहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने देश के जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। यही वजह है कि जनता ने फिर से मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेडरिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेडरिक